कैदी को फांसी देने से ठीक पहले गार्ड ने उसकी गर्दन से कॉलर हटाया और उसे फांसी की मशीन पर रख दिया। कैदी का अजीब व्यवहार देखकर जेलर और गार्ड दोनों को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वह बिना एक शब्द बोले अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी जेलर को याद आया कि गिरफ्तारी के समय कैदी के ठिकाने से इंसानों के चेहरे जैसे डमी मास्क बरामद हुए थे। यह सोचते ही उसने तुरंत फांसी रोकने का आदेश दे दिया। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जिस आदमी को फांसी दी जा रही थी उसका नाम जैक था और यह उसकी गर्लफ्रेंड मैरी थी। उस दिन कोर्ट में जैक को अंतिम फैसला सुनाने के लिए लाया गया था और मैरी भी वहाँ मौजूद थी। सुनवाई के दौरान मैरी बार बार अपने गाल पर उंगलियों से टैप कर रही थी, जबकि जैक लगातार अपनी आंखें झपका रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से सीक्रेट कोड के जरिए बात कर रहे थे। जब कोर्ट में बहस चल रही थी और मैरी जैक के हर संदेश को अपनी नोटबुक में लिखती जा रही थी, आखिरकार जज ने जैक को फांसी की सजा सुना दी। पूरा कोर्ट इस फैसले से खुश नजर आ रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जैक और मैरी पहले ही जेल से भागने की योजना बना चुके थे। कोर्ट खत्म होते ही मैरी सीधे जैक के गुप्त ठिकाने पर पहुंची। वहां उसने एक सीक्रेट ईंट को हटाया तो दीवार ऊपर चली गई और जैक की स्पोर्ट्स कार बाहर आ गई। फिर मैरी वही कार लेकर 37 किलोमीटर दूर जैक के दूसरे ठिकाने पर पहुंची, जहां उसने जैक द्वारा बताए गए सीक्रेट कोड को डालते ही एक तिजोरी खुल गई जो पैसों और रंग बिरंगी दवाइयों से भरी हुई थी। मैरी ने वहां से पैसे लिए और दवाइयों में से पीले रंग वाली दवा अपने साथ रख ली। इसके बाद वह अपने प्लान के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से मिलने पहुंची। मंत्री पहले से ही मैरी की खूबसूरती से प्रभावित था, इसलिए वह उसकी असली मंशा समझ नहीं पाया। मैरी ने सिर्फ एक बार फांसी से पहले जैक से मिलने की अनुमति मांगी। शुरुआत में मंत्री ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में एक शर्त पर मान गया कि वह भी उनके साथ जाएगा। उसी रात दोनों जेल पहुंच गए। मंत्री के साथ होने की वजह से उन्हें अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। पूछताछ के बहाने मैरी, मंत्री और जैक को एक निजी कमरे में लाया गया। मौका मिलते ही मैरी ने मंत्री को पहले से तैयार इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में मंत्री बेहोश हो गया। इसके बाद मैरी ने 2 डमी मास्क निकाले। उसने मंत्री को जैक वाला मास्क पहना दिया और जैक को मंत्री का मास्क पहना दिया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो व्यक्ति मैरी के साथ बाहर निकला वह असल में जैक था, जबकि नकली जैक जेल के अंदर रह गया। जेल से निकलने के बाद जैक मंत्री के रूप में उसके ऑफिस पहुंचा और वहां मौजूद करोड़ों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह यह सब लोगों की आंखों के सामने कर रहा था और किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। आखिरकार वह बाहर निकला, मैरी की कार में बैठा और अपना नकली चेहरा हटा दिया। इसके बाद दोनों वहां से हमेशा के लिए फरार। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर